Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we start the new chapter, chapter number 3, Interior of the Earth. Chapter number 2, the origin and evolution of the Earth is deleted from the examination syllabus of geography for the session of 2020-21. कोविड-19 की वजह से जो रेगुलर क्लासें नहीं लग पाई, उसकी वजह से सीबीएसई ने कुछ जो सिलेबस था उसको रिड्यूस किया है। 30% सिलेबस उसमें डिलीट किया है। उनमें से एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर था, द ओरिजिन ऑफ द एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, वो डिलीट कर दिया गया है। इसलिए हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसका मतलब है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटीरियर, इनर साइड, आंतरिक संरचना। हम जानते हैं कि द अर्थ इज इन नॉट ए राउंड शेप। वो राउंड शेप में है बट नॉट ए लुक लाइक ए बॉल। एक बॉल की तरह गोल नहीं है। दैट इज इन द शेप ऑफ एप्पल साइज। एप्पल साइज इट मीन्स है कि उसके किनारे जो हैं पोल्स पर वो चपटी है और इक्वेटर लाइन पर वो थोड़ी उभरी हुई है। तो अर्थ शेप इज लुक लाइक ए एप्पल साइज। एप्पल साइज इट मीन्स है एप्पल शेप। एप्पल शेप का मतलब है किनारों पे वो बीच में से चौड़ी है और सरफेस जो किनारे हैं वहां पर वो चपटी है। इस बात का पता सबसे पहले किसने लगाया? इस बात का सबसे पहले पता गैलीलियो ने लगाया। गैलीलियो ने ही खोजा था कि अर्थ जो है नॉट ए राउंड शेप, इट इज लुक लाइक ए एप्पल शेप। अब इसके बारे में, अर्थ के बारे में हम जितना पता लगाएं उतना कम है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर है, जो इनर पार्ट है वो बहुत गहरा है। और मैंस नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी लिमिटेड। द अर्थ इज ए बिग प्लेनेट हैविंग 6,370 किलोमीटर। 6,370 किलोमीटर रेडियस। अर्थ की जो रेडियस है वो 6,370 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो धरातल है, जो सरफेस है, इनर पार्ट है, उसमें उस पर डिफरेंट टाइप्स की लैंड फॉर्म्स हैं, भू आकृतियां हैं। और इन भू आकृतियों की वजह है इंटरनल फोर्सेज एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। जो अर्थ में, अर्थ के ऊपर कुछ इंटरनल एक्साजोनिक और एंडाजोनिक। एक्साजोनिक मीन्स इंटरनल, जो अंदर की तरफ फोर्स लगते हैं, और एक्सटर्नल जो फोर्स बाहर से लगते हैं। उनकी वजह से ही ये फोर्स जो कंटिन्यूअसली लगते हैं, इनकी वजह से इनकी जो लैंड फॉर्म्स है उसमें वैरायटियां आती हैं, चेंजेस आती रहती हैं। और किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, उसके लैंड फॉर्म के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें उसका जो इनर पार्ट है, उसकी जो संरचना है, उसके बारे में जानना आवश्यक है कि वहाँ पर कौन कौन सी जो भूगर्भिक जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं वहाँ पर। और उन चीज़ों को समझने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक इंटरनल सोर्सेज और एक एक्सटर्नल सोर्सेज, और डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज।
वी ऑलरेडी नोज, हम जानते हैं कि द अर्थ इज सो हॉट एंड डेंस फ्रॉम इनसाइड एंड इनसाइड ऑफ द अर्थ दैट no one can ever reach the earth center of the earth. Most of our knowledge about the interior of earth is based on estimates and inferences. कि हम ये जानते हैं कि इसका जो डेंस जो एरिया है नीचे, इट इज सो हॉट, ये बहुत हॉट प्लेनेट है। अंदर से जो इंटीरियर पार्ट है इसका इतना हॉट है कि वहाँ पर कोई सॉलिड मटेरियल हैं वो डीप में जाते हैं तो मिलते ही नहीं है, वो सब लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं या गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। और इसी वजह से अभी तक कोई भी साइंटिस्ट अर्थ के सेंटर तक नहीं पहुंच पाया है और ना ही वहां से कोई वो सैंपल कलेक्ट कर पाया है कि इस अर्थ के सरफेस जो है, इनर सरफेस है, इंटीरियर है, उसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वो दे सके। तो ये चीज़ें अभी तक फाइंड नहीं की गई हैं और उसका रीज़न है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है इतना हाई है कि वहाँ तक कोई मनुष्य पहुँच भी नहीं सकता, ना ही कोई डिवाइस इसके अंदर जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ के ऊपर अभी तक 2 और 3,000 मीटर तक 2 और 3,000 मीटर तक ही जो है इंसान पहुंच सका है। और उसका रीजन है कि जैसे टेम्परेचर, हम हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वैसे ही जब हम इनर पार्ट में जाते हैं अर्थ सरफेस से तो वहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये अपोजिट रिलेशनशिप है इनमें। तो ए स्मॉल पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू डायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत कम मिलती है और इनडायरेक्ट सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ही हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन, जो मेजर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमें इसी इनडायरेक्ट सोर्सेज से ही अवेलेबल होता है। और इन्हीं सोर्सेज के आधार पर कंक्लूजन निकालते हैं साइंटिस्ट, या फिर जो एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेट वो करते हैं। तो वो इसकी वजह से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सरफेस रॉक्स और रॉक्स obtained from mining areas comprises the most easily available solid earth material which can give us some ideas of the conditions prevailing just below the earth surface। सबसे जो पहला सोर्स है डायरेक्ट का वो है माइनिंग में हमें जो रॉक्स मिलती हैं उन रॉक्स पर सर्च करके और उन्हीं से पता लगाया जाता है कि वहाँ का जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो किस तरह का है। द डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड इज रॉबिन्सन डीप इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम विच गोल्ड इज माइन। अब तक की वर्ल्ड की सबसे गहरी जो माइन्स हैं, खान है, वो साउथ अफ्रीका की एक गोल्ड माइन है जिसका नाम है रॉबिन्सन डीप। This is just 4 kilometers deep in search of oil. Man has drilled a hole only about 6 kilometer deep। कि ये 4 किलोमीटर तक की गहरी रॉबिन्सन डीप जो है माइंस है, गोल्ड माइंस अफ्रीका की, वो 4 किलोमीटर तक गहरी है और वहाँ से ही मनुष्य ने ड्रिल करके, होल करके और 6 किलोमीटर की डेप्थ पर जाकर के वहाँ से ऑयल जो है वो फाउंड किया है। एफर्ट्स आर ऑल्सो बीइंग मेड टू प्रिपेयर पेनिट्रेट डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर द कंडीशंस इन द क्रिस्टल पोर्शन। और ये अर्थ की जो क्रस्ट है, लेयर है, वहां तक है। साइंटिस्ट आर सीरियसली वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड
इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जो दो प्रोजेक्ट हैं, डीप ओशियनिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीरियर ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इन दोनों प्रोजेक्ट पर काम करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटीरियर अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ है वो कैसा है। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशियन हैज सो फार रीच्ड ए डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। कोला जो है आर्कटिक ओशियन में, उस आर्कटिक ओशियन पर 12 किलोमीटर की डीप तक इंसान की पहुंच हो चुकी है। दिस एंड मैनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैव प्रोवाइडेड large volume of information through the analysis of material collected at different depths। तो ये जो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैं, एक डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, तो आर्कटिक ओशियन पर जो एक डीपेस्ट ड्रिल है कोला में, वो कोला जो है वहां पर 12 किलोमीटर तक की डेप्थ तक साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं और वहां से कई सारी डिफरेंट जो डेप्थ हैं वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हैं। मिनरल्स इजेक्टेड एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, इसके अलावा जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं, वो ज्वालामुखी जब फटते हैं उनसे जो मटेरियल निकलते हैं, दे आर ऑल्सो यूजफुल प्रोवाइड ऑल्सो यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एज दीज मटेरियल्स आर readily available for laboratory analysis, however it is difficult to ascertain the depth of source of magma which provide them materials for analysis। तो एक तो अर्थक्वेक है, उसकी वजह से एक वॉल्केनिक इरप्शन है उनकी वजह से, और माइनिंग की वजह से कुछ जो मटेरियल हमें इनर पार्ट ऑफ द अर्थ मिलते हैं, उन्हीं से साइंटिस्ट हैं एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो किस तरह का बना हुआ है, कौन कौन से मेटल मटेरियल उसमें प्रेजेंट हैं।